हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल इजी लर्न एंड हायर टारगेट में आपका स्वागत है। आज से हम एक नए सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के बेस सब्जेक्ट है। हम सबसे पहले देखते हैं डिफिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल is also called mechanics of material is a subject which deals with the behavior of solid object subjected to stress and strain. It means strength of material जो है इसे हम also mechanics of material कहते हैं, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डील्स करता है बिहेवियर ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू स्ट्रेन एंड स्ट्रेन। हम नेक्स्ट डिफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन बोलता है द स्टडी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऑब्टेन रेफर्स टू वेरियस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग स्ट्रेस स्ट्रेन इन स्ट्रक्चरल मेंबर सच एज बीम कॉलम एंड शाफ्ट। यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के स्टडी के द्वारा बहुत सारे मेथड के द्वारा कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन को, किसमें? स्ट्रक्चरल मेंबर सच एज बीम कॉलम एंड शाफ्ट्स में। द मेथड एम्प्लॉयड टू प्रिडिक्ट द रिस्पॉन्स ऑफ ए स्ट्रक्चरल अंडर लोडिंग इट्स सस्पेक्टिबिलिटी टू वेरियस फेल्योर मोड्स। हम नेक्स्ट डिफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन कहता है इन मटेरियल साइंस। ये डिफिनेशन मटेरियल साइंस से लिया गया है। इन मटेरियल साइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज इट्स एबिलिटी टू विथस्टैंड एंड अप्लाइड लोड विदाउट फेलियर और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है एक ऐसा क्षमता है, किसी मटेरियल का ऐसा क्षमता है को दर्शाता है जो कि यदि आप लोड लगाते हैं तो उस लोड को बिना फैल किए हुए, बिना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किए हुए जितना लोड को वो सह पाता है, उसी को हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के यूनिट 1 सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने सब्जेक्ट के सिलेबस में देखा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले फोर्सेस को कंसिडर किया गया है। तो बात करते हैं फोर्स क्या है। फोर्स एक प्रकार के एन एक्सटर्नल एजेंट है जो कि क्या करता है, कैपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए पार्टिकुलर बॉडी। फोर्स एक प्रकार की एक्सटर्नल एजेंट है, एक्सटर्नल बाहरी पावर है जिसके पास क्षमता होता है किसी पार्टिकुलर बॉडी के उसके स्थिति, उसके स्टेट को, उसके मोशन को चेंज करने की। फोर्सेस हैज मैग्नीट्यूड एंड ए डायरेक्शन। दैट मीन्स फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इतना शॉर्टकट में ध्यान रखिए कि फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो कि किसी भी बॉडी के, पार्टिकुलर बॉडी के, उसके स्टेट को चेंज करने के लिए कैपेबल होता है। फोर्स इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए मटेरियल। सम की पॉइंट है। फोर्स को डिनोट किया जाता है एफ से, और फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है, जो कि जिससे आप उम्मीद है कि आप भली भांति परिचित हो गए। और इन एसआई बेस यूनिट, तो इसका एसआई बेस यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अदर इसकी यूनिट की बात करें तो सीजीएस पद्धति में डायन होता है, और एक होता है ब्रिटिश पद्धति जिसमें पॉन्डुल होता है और पाउंड फोर्स होता है। और डेविएशन फ्रॉम अदर क्वांटिटी, मतलब फोर्स को कहाँ से ड्राइव किया गया है, इसको ड्राइव किया है मास एंड एक्सेलरेशन से। सो लिख सकते हैं बराबर ma एंड इट्स डायमेंशन इज, फोर्स का जो डायमेंशन है वो ml
T-2। आई होप कि आपको फोर्स के बारे में सारे डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स को जो है बोर्डली क्लासीफाई किया गया है दो प्रकार में। एक है कंटैक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कंटैक्ट फोर्स। तो हम एक एक करके दोनों के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंटैक्ट फोर्स, यानी कंटैक्ट फोर्स उसे कहेंगे जिस फोर्स को एक्ट करने के लिए दो बॉडी के कांटेक्ट में आना ज़रूरी होता है। देखिए उसी को किताबी लैंग्वेज में क्या लिखा गया है। एनी टाइप ऑफ फोर्सेस डेट रिक्वायर बीइंग इन कंटैक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट कम्स अंडर इज नॉन एज कंटैक्ट फोर्स। ऑल मैकेनिकल फोर्सेस और कंटैक्ट फोर्स, मतलब मैकेनिकल फोर्स के अंतर्गत जितना भी फोर्स आता है सब कंटैक्ट फोर्स होता है। और कंटैक्ट फोर्स को जो डिवाइड किया गया है वो डिफरेंट, मतलब फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट वन इज फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, एयर रेसिस्टेंस फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स। सो अब हम कंटैक्ट फोर्स के एक एक फोर्स को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल, इसके बारे में आप भले भांति परिचित होंगे। फ्रिक्शनल फोर्स इज द फोर्स exerted by a surface as an object move across it or make an effort to move across it। मतलब फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने की कोशिश करते हैं तो उसके विपरीत दिशा में लगता है, उसी को फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है। जिसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, इफ़ ए बुक स्लाइड across a surface of a desk, then the desk exerts a frictional force in the direction of opposite of its motion। जब हम किसी बुक को एक टेबल पर एक सरफेस पर रख के स्लाइड कराते हैं तो उसके मोशन के विपरीत दिशा में एक फोर्स एक्जर्ट करता है, उसी को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। टेंशन फोर्स, टेंशन इज द फोर्स अप्लाइड बाय ए फुल्ली स्क्रेच्ड केबल और वायर एर्नोड ऑन ए ऑब्जेक्ट। मतलब टेंशन फोर्स किसके द्वारा अप्लाइड किया जाता है? एक केबल के द्वारा या एक वायर के द्वारा। दिस कॉजेस ए टेंशन फोर्स डेट पुल्स इक्वालिटी इन बोथ डायरेक्शन एंड एग्जैक्ट इक्वल प्रेशर। नेक्स्ट फोर्स है नॉर्मल फोर्स, यानी सामान्य बल। पहले हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। इसका एग्जाम्पल कहता है इफ़ ए बुक रेस्टिंग अपॉन ए सरफेस देन द सरफेस इज एक्जैक्टेड एन अपवर्ड फोर्स अपॉन द बुक इन ऑर्डर टू सपोर्ट द वेट ऑफ द बुक। यानी किसी सरफेस पर जब हम एक बुक को रखते हैं तो उस सरफेस भी अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एग्जर्ट करता है उस वेट को सपोर्ट करने के लिए, उसी को नॉर्मल फोर्स कहते हैं। नॉर्मल फोर्स का डिफिनेशन कहता है द नॉर्मल फोर्स इज द सपोर्ट फोर्स एक्जर्टेड अपॉन एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन कंटैक्ट विथ अनदर स्टेबल ऑब्जेक्ट। यानी नॉर्मल फोर्स एक प्रकार के सपोर्ट फोर्स है जो कि एक्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट पर विथ जब किसी अन्य दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है, स्टेबल बॉडी के कांटेक्ट में रहता है तो नॉर्मल फोर्स एक्ट करता है। चौथा फोर्स जो है वो है एयर रेसिस्टेंस फोर्स। द फोर्स ऑफ एयर रेसिस्टेंस इज ऑफ्टन ऑब्जर्व्ड टू अपोज
द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी वस्तु को मोशन में लाते हैं, गति में लाते हैं, तो एयर रेसिस्टेंस फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब उसे विपरीत दिशा में धक्का देता है, उसी को एयर रेसिस्टेंस फोर्स बोलते हैं। अब इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं। इसका डिफिनेशन बोलता है द एयर रेसिस्टेंस इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स दैट एक्ट अपॉन द ऑब्जेक्ट दैट ट्रेवल थ्रू द एयर। एयर रेसिस्टेंस फोर्स जो है एक फ्रिक्शनल फोर्स है, डेट एक्ट करता है ऑब्जेक्ट एज दे ट्रेवल थ्रू द एयर। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एयर के थ्रू ट्रेवल कराते हैं तो एयर रेसिस्टेंस फोर्स एक्ट करता है। नेक्स्ट फोर्स कहता है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इज द फोर्स एक्जर्टेड बाय ए कंप्रेस और स्क्रेच्ड स्प्रिंग अपॉन एनी ऑब्जेक्ट डेट इज अटैच्ड टू इट। मतलब स्प्रिंग फोर्स एक प्रकार के फोर्स है, जब हम किसी दो वस्तु के बीच में एक स्प्रिंग के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं तो उसी को हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। देखिए एक स्प्रिंग है जिसके द्वारा हम दो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर दिए हैं, एक ऑब्जेक्ट ये और एक ऑब्जेक्ट ये। नेक्स्ट इज अप्लाइड फोर्स। एन अप्लाइड फोर्स इज ए फोर्स डेट इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट बाय ए पर्सन और अनदर ऑब्जेक्ट। अप्लाइड फोर्स एक प्रकार के फोर्स है, जब हम किसी वस्तु पर फोर्स को अप्लाई करते हैं तो उसे हम अप्लाइड फोर्स कहते हैं। ये एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इसका एग्जाम्पल बोलता है when you push a table across the room, you apply a force that act when it come in contact with another object. This is applied force. एक धक्का दे रहा है और एक खींच रहा है, दोनों में अप्लाइड फोर्स एक्ट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़ते रहिए, और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने तमाम दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपके पास कोई डाउट रह जाता है, कोई टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आता है तो वो हमें कमेंट कर ज़रूर करें, मैं उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।